विश्व गुरु की बात करने वाले ही विश्व चेला के लायक भी इस देश को छोड़ना नहीं चाहते हैं। मंचों से कह रहे हम विश्व गुरु बनाएंगे और देश के अंदर इस तरह के हालात वो पैदा करते हैं, वो सब कुछ लोग समझ रहे हैं। ये लैंड जिहाद, यूपीएससी जिहाद, लव जिहाद और क्या जिहाद, सब कुछ जिहाद ही जिहाद। ये जो है प्रोपेगेंडा जो हो रहा है इस देश में, जो डिप्रेस कास्ट मुस्लिम हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, दबे कुचले मुसलमान हैं, वो तो सकते में है कि मैं करूं कि नीत करने वाले सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, टीएमसी, बीएमसी, सीएमसी, सीपीआई, सीपीएम, माले, ताले, जाले, सबको जागने की इस टाइम जरूरत है कि नहीं। मोदी हराओ मारो और भाजपा को जीतने नहीं देंगे और आने नहीं देंगे और खाने, ये नहीं है हमारा तरीका। सरकार नहीं चाहेगी कुछ भी नहीं होगा। जो कुछ हो रहा उत्तराखंड की धरती पर या दूसरे राज्यों में, वो सरकार की मर्जी से ही हो रहा है। यही आपत्तिजनक है। यदि कोई व्यक्ति आपस में लड़ता है जमीन के लिए, दुकान के लिए, मकान के लिए, वो आपत्तिजनक नहीं, वो नेचुरल लड़ाई है, समाज में होता रहता है। कहावत है कि घर में जब 10 बर्तन होते हैं तो वो टकराते ही हैं। लेकिन इस तरह की घटना बगैर सरकार के मर्जी के नहीं हो सकती। जब सरकार पर ये बात कह रहे हैं कि सरकार की मर्जी से ही हो रहा है, तो सरकार से जुड़े हुए संगठन वहाँ बहुत सारे काम कर रहे हैं और बहुत सारी पार्टियां हैं, और खास करके मुस्लिमों से में आते भी हैं। उन लोगों ने तो कोई आवाज नहीं उठाई अभी तक। अब मैं वो आवाज नहीं उठा रहे हैं तो क्या करूं, मैं भी जाके सो जाऊं मोबाइल स्विच ऑफ करके। हमारा कर्तव्य बनता है नैतिक, धार्मिक, सामाजिक, कि हम इस तरह के मुद्दों पर आंख को बंद नहीं करें। और मैं देश के तमाम लोगों से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, आस्तिक, नास्तिक, सबों से अपील करता हूं कि आप भी चुप न बैठें। आप सभी लोग, देश सबका है और देश तभी विकास की रेस में या विश्व गुरु बनने की रेस में, इसको जब विश्व गुरु का नाम आता है तो मैं अकेले में हंसता हूँ, सामने हंस भी नहीं सकता हूँ, हालांकि कैमरे के सामने बोल रहा हूँ। विश्व गुरु की बात करने वाले ही विश्व चेला के लायक भी इस देश को छोड़ना नहीं चाहते हैं। मंचों से कह रहे हम विश्व गुरु बनाएंगे और देश के अंदर इस तरह के हालात वो पैदा कर रहे हैं। जो जिक्र अभी आपने किया, सवाल जो आपका था, वो सब कुछ लोग समझ रहे हैं। ये लैंड जिहाद, यूपीएससी जिहाद, लव जिहाद और क्या जिहाद, सब कुछ जिहाद ही जिहाद। ये जो है प्रोपेगेंडा जो हो रहा है इस देश में, जो डिप्रेस कास्ट मुस्लिम हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, दबे कुचले मुसलमान हैं, वो तो सकते में है कि मैं करूं क्या। पंचर वाला सड़क पर परेशान है, दाढ़ी बनाने नाई जो है बाल काटने वाला परेशान है, किस टाइम शटर डाउन करना पड़ जाए, धोबी परेशान है, किस टाइम शटर डाउन करना पड़े। सब्जी वाला, फल वाला, आपको याद होगा कोरोना में जब तबलीग जिहाद, जब कोरोना जिहाद जो हुआ था, उसमें फल वाले, सब्जी वाले, तो ये परेशान जो हो रहा वो डाउन सेक्शन हो रहा, गरीब हो रहा, और गरीब लगातार इस तरह के माहौल में और गरीब होता जा रहा। हाफिज साहब, आप एक सोशल पहचान है देश की, पत्रकारिता में अच्छा खासा दखल है, मजहबी नेता है, अक्सर देश के मुद्दों को लेकर डिबेट में आप संघर्ष करते नजर आते हैं। मुसलमानों के जो 5 स्वयंभू संगठन हैं, जो अपनी पैठ बनाने के लिए, अपना मुर्गा सीधा करने के लिए, मैं सीधी बात कहूँगा, इतना संघर्ष करते रहते हैं, नजर आते रहते हैं, इस मुद्दे को उनकी खामोशी पर आप क्या कहेंगे? ये उनका सवाल, मैं जवाब मैं क्यों दूंगा, ये तो उनसे आप सवाल कर सकते हैं। देखिए, मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ, मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। मुझे जो जिम्मेदारी ऊपर वाले ने दी है, मैं बाय बर्थ तालिब इल्मी के ज़माने से गांव में, मुझे वो दिन याद है कि दुर्गा का मेला था, मैंने एक बैनर लगा दिया, माँ शेरा वाली के दर्शनार्थ आए हुए सभी अतिथियों का हम स्वागत करते हैं। कई मुसलमानों ने मैं कहा ये क्या किया, मैंने कहा क्यों, हिंदू भाई हमारे, मेला इतना बड़ा है, वो आएंगे, उनका हम स्वागत कर रहे हैं, हमने वो इंतजाम सब किया। तो अल्प आयु से मैं समाज में काम कर रहा हूँ। जब से मैं ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा में जुड़ा और सेवा कर रहा हूँ, तो मैं लगातार केवल मुसलमानों की बात में नहीं उठा रहा हूँ, चूंकि ये मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर का भी है, ये मुद्दा अराजकता से जुड़ा हुआ। अगर इस तरह के वातावरण बनेंगे तो देश का नुकसान होगा, इसलिए मुद्दा मैं उठा रहा हूँ, वरना मुसलमान को तो लगातार टारगेट किया जा रहा। लेकिन ये जिम्मेदारी जिन लोगों ने भी और ली है, जो मुसलमानों के नाम से चंदा भी करते हैं, क्या कहते हैं, अपने आप को कहते भी हैं कि हम मुसलमानों की, उनकी जिम्मेदारी बड़ी है, उनको आगे आना चाहिए, सरकार से बात करनी चाहिए
सरकार से मुलाकात करनी चाहिए, मेमोरेंडम देना चाहिए, डेलीगेशन जाना चाहिए। इस तरह से शिथिलता, इस तरह से खामोशी, इस तरह से चुप्पी, ये कहीं से बेहतर नहीं है। लेकिन मेरा ज़मीर कभी इस बात की इजाज़त नहीं देता। जो भी इस तरह के इश्यूज होते हैं, मैं जल्दी से जल्दी सरकार का ध्यान भी खींचने की कोशिश करता हूँ और आप लोगों के ज़रिए मैं आवाम में भी अवेयर करने की कोशिश करता हूँ। उसी की कड़ी ये। आपको सवाल करना आपकी वहाँ पर क्या कुछ लोगों से बात हुई है या आप उनके टच में हैं कि क्या हालात हैं या वो क्यों छोड़ के जा रहे हैं? आप मतलब उनके टच में हैं क्या? किसी से आपकी बातचीत हुई? प्रॉपर उस जगह के जो लोग हैं उनसे टच में तो नहीं है, मगर उत्तराखंड में कुछ लोग हमारे हैं जो उसके करीब के हैं। उसमें 2-3 लोग हैं, उसमें हमारे एक पदाधिकारी भी हैं। उन तमाम लोगों से मेरी बात लगातार हो रही है। आज वो आने वाले भी थे। मौसम ऐसा है कि बड़ी परेशान है लोग, तो उन लोगों ने भी जो तस्वीर बयां की है और जो सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर है, देखिए कैमरा झूठ नहीं बोलता। आप उसमें छेड़छाड़ लाख कर लेंगे, लेकिन सच्चाई को बहुत ज़्यादा आप झुटला नहीं सकते। उस तस्वीर को देखकर कोई भी भारतीय जो देश का प्रेम करने वाला होगा वो विचलित होगा। ये कहीं से भी भारतीय सब समाज में स्वीकार नहीं है कि धर्म के नाम पर आप उसका दुकान ख़त्म कर दें, मकान ख़त्म कर दें उसको। ये किसी ज़माने में कश्मीर में हुआ था, 90 के दशक में बहुत हंगामा हुआ था और आज तक वो मुद्दा ख़त्म नहीं हुआ। इशू है हमारा वो आज भी कि वो पुनर्वास फिर से हो, उनकी पैतृक भूमि उन्हें दी जाए, उन्हें फिर से आबाद किया जाए। ये भाई किसी को अपने पैतृक भूमि से आप भगा रहे हैं, बाप दादा परदादा पूरा जन्मजात वहाँ रहा है, वो उसकी जन्मभूमि है, आप ऐसे कैसे भगा देंगे धर्म और जाति के नाम पर? तो ये परंपरा देश में रुकनी चाहिए। इसलिए हम ये बात कह रहे हैं। हम केवल इसलिए दर्द नहीं है कि मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा, कल को किसी और कम्युनिटी के साथ होगा। छत्तीसगढ़ में क्रिश्चियन के साथ भी ये चीज हो रहा, तो हम सबके लिए हमको बोलना पड़ेगा। कल को सिखों के साथ 84 में हुआ था, यही तो स्थिति थी जहां 10-20 घर सिख था, भाग गया, आज तक लौटकर नहीं आया, सरकार ने सुध नहीं ली। तो ऐसे चुप लोग रहेंगे तो ये माहौल बिगड़ जाएगा। माइनॉरिटी पर ज्यादा ये असर पड़ता है, ये सच है। लेकिन कई बार राज्यों में जो देश में बहुसंख्यक है, वो कई राज्यों में अल्पसंख्यक है, जिन्हें हम हिंदू कहते हैं, उनके साथ भी एट्रोसिटी होता है। मणिपुर में हो रहा, वहां भी पलायन का मामला है। तो हम वहां मणिपुर पर भी हमने बयान दिया, हमने कई बार, हमने अखबार में भी स्टेटमेंट दिया, बाकायदा प्रेस रिलीज हमने जारी किया। हम सरकार से कह रहे हैं कि माइनॉरिटी, मेजोरिटी, अगड़ा और पिछड़ा और दलित और ये माहौल आप कब तक देश में बनाएंगे साहब? क्यों नहीं भारतीय बन रहे हैं? आज आप लोगों ने ज्ञापन दिया है, दिल्ली में बहुत खामोशी है इस चीज को लेकर, आज आपने ज्ञापन दिया है, नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है? ज्ञापन देकर हमने विनती की है प्रधानमंत्री जी से। मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी इस विनती को स्वीकार भी करेंगे और प्रधानमंत्री जी स्वतः संज्ञान लेंगे। धामी सरकार को कोई न कोई आदेश करेंगे। यदि तो जो प्रस्तावित महापंचायत है अगर वो हो गया तो ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा हमारे लिए, ये कहीं से भी बेहतर नहीं होगा। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी से इस चिट्ठी के माध्यम से तो जो मांग किया हूं, मैं कल फिर गृह मंत्री जी को अलग से एक चिट्ठी दूंगा और मेरी कोशिश है कि एक डेलीगेशन से अगर मिलने का टाइम मिल जाए तो हम लोग मिलने की भी कोशिश करेंगे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी अगर यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के डेलीगेशन से मिलने का समय तय तो हम लोग मिलकर देश की वास्तविक स्थितियों से, हो सकता है प्रधानमंत्री जी को देखिए सोशल मीडिया पर समय तो मिलता नहीं होगा, हम जैसे लोग भी 1-2 घंटे में थक जाते हैं, बहुत सारा काम रहता है। हो सकता है प्रधानमंत्री जी पूरे ट्विटर न देख रहे हो सकता है प्रधानमंत्री जी फेसबुक न देख, स्वाभाविक है, बहुत बड़ा पद है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी, और हो सकता है उनके दाएं बाएं जो लोग हों वो सच से उनको अवगत ना करा रहे हों। तो यदि ऐसा होगा तो मुलाकात से वो सारी पर्दे भी खुल जाएंगी। आपके ग्रुप के अलावा आपको लगता है कि जो सोसाइटी के लोग होते हैं उनके दलों के इस वक्त वहाँ पे जाने की बहुत सख्त जरूरत है? सारे सिविल सोसाइटीज को इस वक्त इसमें इंटरेस्ट लेना चाहिए, रुचि लेनी चाहिए। सारे मजहबी तंजीमों को, सारे समाजी तंजीमों को, ह्यूमन राइट्स पर काम करने वाले, जो मानव अधिकारों की रक्षा की बात करने वाले और राजनीति करने वाले, सपा, बसपा, आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, टीएमसी, बीएमसी, सीएमसी, सीपीआई, सीपीएम, माले, ताले, जाले, सबको जागने की इस टाइम जरूरत है। अगर इस ऐसे समय पर चुप्पी साधने का मतलब है कि लोग आग लग रही है और तमाशा देख रहे हैं, यही समझा जाएगा। जिस तरीके से विघटन के कारण में जो उनके घरों के आगे क्रॉस लगाए थे, उसी तरीके से यहाँ पे हो रहा है।
नहीं, मणिपुर में भी ये हुआ है, मणिपुर में भी हुआ है, निशान लगाए गए हैं, ये कुकी है, ये मितई है, ये फला है, ये बहुत गलत है। यहाँ मुसलमान में निशान लगाइए, आप हिंदू में निशान लगाइए, आप किसी जाति में, ये क्या है भाई? इस देश में, इस देश की गौरवशाली परंपरा हमारी पुरानी है, जहां हम सदियों से जीते आए। धर्म मत अलग है, आज कोई मुसलमान है, कल वो हिंदू होगा, कल मेरे पूर्वज हिंदू थे, हम आज मुसलमान हैं, ये तो चलता रहता है। लेकिन इसकी बुनियाद पर आप किसी का खून ले बहा देंगे, इसकी बुनियाद पर जान ले लेंगे, इसकी बुनियाद पर लूट लेंगे, इसकी बुनियाद पर इज्जत लूट लेंगे, इसकी बुनियाद पर घर खाली करा देंगे, ये स्वीकार भारतीय समाज में नहीं किया जाएगा। सरवर साहब, आखिरी सवाल। दो संप्रदाय हैं, एक डरा हुआ है, डराया जा रहा है, दूसरा में कुछ लोग, मैं कहूँगा गिनती के लोग हैं, जो डराने में लगे, भगाने में लगे, नफरत फैलाने में लगे। आप दोनों समुदाय के प्रबुद्ध लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस नए परिवेश में? देखिए, ये धार्मिक दृष्टिकोण से तो कहा जाता है कि कलयुग शायद है, 3 युगों में बांटा गया था, द्वापर और कलयुग, सतयुग। लेकिन मुझे लगता है ये अर्थ युग है जिसमें हम जी रहे हैं। यहाँ किसी भी मूवमेंट और मिशन तहरीक को चलाने के लिए पैसे की जरूरत होती है। दुनिया जानती है, आप सभी लोग जानते हैं, मेरा जीवन आईना है, मैं बिल्कुल साधारण जीवन जीता हूँ। मैं चाहता तो बहुत कुछ हूँ, पूरे देश के सारे बुद्धिजीवियों को एक मंच पे लाकर बंद कमरे में मोबाइल ऑफ करके मंथन चिंतन करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि देश के सारे लोग बैठें, घंटों सोचें, मंथन करें और विनम्रता पूर्वक टकराओ कि नहीं, मोदी हराओ मारो और भाजपा को जीतने नहीं देंगे और आने नहीं देंगे और खाने, ये नहीं है हमारा तरीका। हमारा तरीका है कि हम देश के प्रबुद्ध लोगों को ये समझाएं कि इस यहाँ की गंगा जमनी तहजीब, यहाँ का जो एक गौरवशाली इतिहास हमारा है, जिस सभ्यता और संस्कृति के रक्षा की आप बात करते हैं, क्या है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कल्चर? ओल्ड कौन सा कल्चर, क्या कल्चर है? यही कल्चर आपका है। इसका मतलब आप जो बातें कह रहे हैं प्रवचनों में या भाषणों में, वो गलत कह रहे हैं, आप कर तो कुछ और रहे हैं आप। इसलिए कथनी और करनी में जो अंतर दिख रहा है, उसको रोकने के लिए जरूरत तो सबको, सारे बुद्धिजीवी, सारे पत्रकार, सारे राजनेता, सबको बैठ, लेकिन ये टास्क ऐसा है जिसमें लाखों का खर्च है, जो हमारे बस का नहीं है। हमारे बस का एक चीज है कि मैं व्यक्तिगत सबसे जाकर मिल रहा हूँ लगातार, 2 दिनों से मैं रुका नहीं हूँ, मैं राजनेताओं से भी मिल रहा हूँ, मैं उनको कह रहा हूँ कि इस पर आप बोल क्यों नहीं रहे। और सुबह से लेकर शाम तक मेरी कोशिश है फोन और फिजिकल मीटिंग करके राजनेता को इस बात के लिए तैयार किया जाए कि वो खुलकर ऐसे मामले का विरोध करें। और ये मामला आज का नहीं है, ये निरंतर तब तक चालू रहेगा जब तक कि वहाँ शांति पूरी तरह से बहाल न हो जाए।